more than 500 cases have been registered. 505 cases NDPS cases हमने रजिस्टर की. 47 kgs of contraband we have seized. यदि में पता होता है एक बंदा है 5-8 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था. आफ्टर 5 years abruptly his lifestyle changes. गाड़ियां आती है, एसेट्स क्रिएट किए होते हैं. ड्रग्स की ये जो मिनेस है वो एक बहुत ही खतरनाक मिनेस है जिसने समाज को तबाह करके रखा है. उसके बड़े रिपरकशंस हम देखने को मिलती है. फैमिलीज तबाह हुई है. So this makes as a challenge for us. जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, particularly J&K पुलिस, उसके लिए एक चैलेंज बन गया है कि इसको टैकल करने के लिए. इस सिलसिले में नॉर्थ कश्मीर रेंज में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट आई है. हमने बहुत सारे सीजर्स किए हैं, FIRs दिए हैं, अरेस्ट किए हैं. If we go to the analytics उसमें हमने जो हम पहले हम देखेंगे कितना ड्रग्स है. टोटल जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से टोटल 11% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दीज ड्रग मीनेस. टोटल यूटी में उसमें 0.7% जो है नॉर्थ कश्मीर रेंज एरिया में लोग ड्रग्स यूज करते हैं. तो इट्स नॉट दैट बिग अ परसेंटेज, बट जो जिस हिसाब से इसको हाइप मिली है तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये उतना नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स हमें बोल रहे हैं. देखिए जी, अगर हम इसमें देखेंगे हमने हमारी कार्रवाई क्या रही है. हमने अभी तक more than 500 cases have been registered. 505 केसेस NDPS केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जिसमें हमने 347 kgs ऑफ कंट्राबैंड आइटम सीज किए, जिसका टोटल वैल्यू आता है एज पर मार्केट वैल्यू 157 करोड़. सो हमने एक तरीके से ये पहले वन स्टेप व्हाट वी हैव अचीव्ड इज वी हैव रजिस्टर्ड द केसेस. और फर्दर जो इसकी कार्रवाई की है हमने, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के सिलसिले में अपने बात की है. दूसरा, वी हैव गॉन डीप इनटू द इन्वेस्टिगेशन. हम इन्वेस्टिगेशन में फॉरवर्ड लिंक्स और बैकवर्ड लिंक्स कनेक्ट करते हैं. दैट नीड्स अ डीपर इन्वेस्टिगेशन. उसमें हम क्या करते हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टी जो इन ड्रग लॉर्ड्स ने खड़ी की है बाय वे ऑफ दीज स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और ड्रग बेचते हैं या सप्लाई करते हैं, उनने क्या किया, किसी और के नाम प्रॉपर्टी अटैच की है. जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दोज बेनामी प्रॉपर्टीज, जो हम बाय गोइंग टू डीप इनटू द इन्वेस्टिगेशन सो दैट वी विल गेट दोज प्रॉपर्टीज. हम ये देखते हैं, ये तो नॉर्मली सोसाइटी में पता होता है एक बंदा है 5-8 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था. आफ्टर 5 years abruptly his lifestyle changes. गाड़ियां आती है, एसेट्स क्रिएट किए होते हैं. That we have to get and we are working on it and very soon we'll get a breakthrough in it. तो हम उससे I think उससे काफी असर पड़ेगा. हमने अगर हम लीगल एक्शंस के बारे में देखें तो इसमें एक प्रीट NDPS जो होती है सॉर्ट ऑफ डिटेंशन, 109 हमने डिटेंशन किए हैं और टोटल अरेस्ट हमने 643 पीपल हैव बीन अरेस्टेड पर्टिकुलरली इन दिस NDPS केसेस. ये 24 में हमने 2024 में हमने अरेस्ट की है. अब तो हम कर देखे जी, एक तो नोबडी वांट्स की ऐसे कोई गलत काम में कोई इंडल्ज हो, बट देयर आर एलिमेंट्स जो इसमें इंडल्ज होते हैं और हम उनको कोशिश कर रहे हैं. लोगों की भी हमें क्या कहते हैं उसको सपोर्ट, ताउन मिलता है, जिससे हम बिकॉज ऑफ पब्लिक सपोर्ट वी आर एबल टू गेट दोज गाइज. कुछ ऐसे रोपोश होते हैं, हमें जब खबर को आती है तो तभी लोकल खबर देते हैं, देन वी आर एबल टू जस्ट हियर दोज गाइज. इसमें एक चीज है लोकल सपोर्ट की जो बात है, हमने इस सिलसिले में कम्युनिटी एंगेजमेंट की है, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंगेज किया है सो दैट ये अवेयरनेस हो जाए. खाली डेटरेंस बाय वे ऑफ एनफोर्समेंट और लॉ ही काफी नहीं है. अगर हम अटैचमेंट भी करेंगे, हमने अरेस्ट भी की है, उससे दैट वुड सर्व आवर पर्पस. हमारा मेन मकसद है कि ये ड्रग मीनेस इरेडिकेट होनी चाहिए सोसाइटी से. वो तभी हो सकता है जब हम पब्लिक को इन्वॉल्व करें, सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करें. जैसे कि हम अपना मनाते हैं, थाना दिवस मनाते हैं, उसमें हमारा ये एक पहलू भी होता है.
हम ये भी जब लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है हम उनके ड्रग्स के बारे में बोलते हैं, ये एक अच्छी चीज नहीं है। जब कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे देन वी शुड एक्सपेक्ट कि इसमें कामयाबी मिल सकती है। चैलेंज है क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे बांडीपुरा हो, हंदवाड़ा हो, कुपवारा हो, तो जो क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से बॉर्डर एलओसी नजदीक है, तो कितना चैलेंज है पुलिस के लिए खास? Obviously जो ये नॉर्थ कश्मीर में है इसमें वी हैव एन एलओसी ऑफ अराउंड 365 किलोमीटर्स, सो दैट पोज द चैलेंज फॉर अस। जो हमारा टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन वहां से होती है और देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस, जो नार्को टेरर जो हम बोल रहे हैं वो टेररिज्म के साथ ड्रग्स भी आते हैं, उस हिसाब से काफी चैलेंज है। एंड वी हैव सक्सीडेड टू ग्रेटर एक्सटेंट इन जस्ट कर्बिंग दैट menace। जो टेररिज्म भी हम, बिकॉज वी हैव इक्वली इंपॉर्टेंट इज नंबर 1 इज टेररिज्म एंड नंबर 2 इज ड्रग्स, ये हम साथ साथ प्रायोरिटी में हमने रखे। सो दैट्स अ चैलेंज बट वी आर जस्ट अचीविंग गुड रिजल्ट। पब्लिक अवेयरनेस के बारे में आपने बोला अभी, क्योंकि पब्लिक के बगैर पुलिस का उतना रोल नहीं है जितना पब्लिक साथ साथ हो, तो आपको लग रहा है कि अवेयरनेस के साथ साथ पुलिस और पब्लिक के दरमियान तालमेल इसमें जरूरी, बहुत जरूरी है। वो तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें हमने अभी तक अगर हम टोटल देखेंगे 437 प्रोग्राम्स किए हैं थ्रू नॉर्थ कश्मीर रेंज, जिसमें हमने पर्टिकुलरली ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या बाकी जो हमारे या हमारे थाना दिवस हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, उस सिलसिले में हम वी आर ट्राइंग टू जस्ट इन्वॉल्व पीपल अराउंड सो दैट वी विल अचीव आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो ड्रग्स हमने अभी तक, जैसे कि मैंने आपको कहा है, हमने जो टोटल कंट्राबैंड सीज किया है उसमें अलग अलग कैटेगरी, हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, चर्स है, उसमें हमने अराउंड दिस इज 47 kgs ऑफ कंट्राबैंड वी हैव सीज्ड व्हिच इज उसका वर्थ है 157.5 crores। इतना हमने अभी तक सीज किया है नॉर्थ कश्मीर रेंज में। देखिए जी, पहले जो अब ड्रग्स का जो कंसेप्ट था वो खाली चर्च पे था, कैनबिस दैट वाज यूज्ड, लेकिन अब ये है, अब ये चैलेंज आ गया बाकी, जैसे हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, ये चीजें आ गई है मार्केट में, और हमारा जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द बॉर्डर है उस हिसाब से भी काफी सारी वो चीजें आती हैं। सो इसमें हमें ये चैलेंज आ गया है कि हमारी तो सप्लाई और डिमांड है। सप्लाई को तो हम कंट्रोल करते हैं, हम सीजर करते हैं, वी विल जस्ट ब्लॉक द सप्लाई, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड में हमें उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हमें लोगों से अपील करनी पड़ेगी सो दैट हमारी डिमांड कम हो जाए। बिकॉज ये दो चीजें हैं ना, देयर आर टू एस्पेक्ट्स, डिमांड एंड सप्लाई। वी आर कंट्रोलिंग द सप्लाई बट द डिमांड इज देयर, वो तो कहीं और से भी ये कर सकते हैं। जब डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली सप्लाई भी नहीं रहेगी। उस सिलसिले में हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रहा हूं लोगों से कि भाई साहब वो अपने इसमें समाज में फैमिली, स्मॉलेस्ट यूनिट द फैमिली लेवल, उसके बाद मोहल्ला, सोसाइटी जो है उसमें ये अवेयरनेस आनी चाहिए, ये मिनेस ही खत्म हो जाए सो दैट हमारा समाज है, हम तो जो इसमें इन्वॉल्व है, वी टेक द लॉ, अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर लॉ, लेकिन बाकी जो लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट इसकी डिमांड जब कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली दैट विल अफेक्ट द सप्लाई एज वेल। उसमें मेनली है जो ड्रग एब्यूजर्स हैं, जो जिनको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लिया, उसमें है कुछ बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो खुद ही रियलाइज किया है उन लोगों ने, नहीं ये सही नहीं है, हम ये कर रहे हैं। और उसमें जैसे कि मैंने कहा ना, वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट इन इट। उसको सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए, उसको समाज का सपोर्ट भी चाहिए, उसको इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी सपोर्ट चाहिए। सो उसमें काफी फर्क आया है, लेकिन देयर आर सम एग्जांपल्स जो जिसमें रिवर्सल हुआ है, बट वी आर एड्रेसिंग टू दोज इश्यूज एज वेल। थैंक यू वेरी मच।